महंगाई से जुड़ी भी आज दो तीन खबरें सामने आई। एक खबर ये आई कि एफएमसीजी कंपनियों ने इस साल छोटी पैकिंग में सामान बेचने की रणनीति अपनाई। यानी कि कंपनियों को लगा कि महंगाई बढ़ रही है, बड़े पैक लोग नहीं खरीदें, तो चलो छोटे छोटे पैक में लेकर आएं। शैंपू की बोतल नहीं बिक रही तो सैशे लाया गया। ये एक रणनीति थी छोटी पैकिंग लाने की। पहले छोटी पैकिंग का ज़्यादातर सामान गाँव में बिकता था, लेकिन अब नए आंकड़े बता रहे हैं, नई जानकारी बता रही है कि अब शहरों में भी इसकी मांग बढ़ी है और एफएमसीजी कंपनियों की कुल बिक्री में छोटी पैकिंग का सामान कुछ 20% से 50% तक बिक रहा है। यानी कि कोई चीज़ अगर 100 बिक रही है तो उसमें 50 का हिस्सा जो है वो छोटी पैकिंग का हो रहा है। ये एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि जो काम पहले गाँव में हो रहा था वो शहरों में होने लगा। पहले यही खबर समझते हैं अंशुमान जी, सर ऐसा क्यों हुआ? ये बाजार का में बहुत बड़ा बदलाव है। भारत के उपभोक्ता बाजार की दृष्टि से अगर आप देखें तो भारत के शहरी उपभोक्ता बाजार उपभोक्ता कंपनियों के लिए दूसरे तरीके का बाजार थे और ग्रामीण उपभोक्ता बाजार दूसरे तरीके का बाजार थे। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले भारत को सैशे रिवॉल्यूशन का, छोटे पाउच में सामान बेचने के रिवॉल्यूशन का गढ़ माना जाता था। दक्षिण भारत की कुछ कंपनियों ने जो कि शैम्पू बेचती थी, वहाँ से छोटे पैकेज में सैशे आने शुरू हुए थे और इसने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को, उपभोक्ता उत्पादों को गाँव तक पहुँचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और उसके बाद आपको शैम्पू और यहाँ तक कि खाने के छोटे छोटे सामान भी उन सैशे में पैक होकर दिखने लगे। इससे दूसरी तरफ पिछले 10 सालों में भारत का जो अर्बन मार्केट था वो बल्क सामानों के लिए बदलने लगा। और अगर आप किसी शहरी इलाके में रहते हैं तो आपको याद होगा कि पिछले 4-5 साल पहले तक जिस भी शॉपिंग स्टोर में, ग्रॉसरी शॉप में आप जाते थे, मॉडर्न शॉप में, वहाँ वैल्यू पैक, फैमिली पैक जैसे ट्रेंड आ गए थे, जो कि पश्चिम के बाज़ारों जैसे हैं। 10 लीटर, 5 लीटर या 10 किलो और 5 किलो के पैकेज आने लगे थे। तो बाजार में एफएमसीजी कंपनियां शहरी बाजारों के लिए वैल्यू पैक, फैमिली पैक या बड़े आकार के पैक क्रिएट करती थी, जहां लोग थोक में सामान खरीदते थे, और जबकि ग्रामीण बाजारों के लिए आमतौर पर छोटे पैक, 200 ml तक के पैक या पाउच या छोटे पैक में बेचा जाता था। अब 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के जो पैक रूरल एरिया की जान थे वो अर्बन एरिया में आ गए हैं। और शहरी इलाकों में भी अब ये छोटे पैक बिक्री में 25 से 50% हिस्सा रखने लगे हैं। अब इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भारतीय बाजार में जो महंगाई का पिछला 1 साल दिखाई दिया है, उसके बाद शहरी इलाकों में भी लोगों की परचेजिंग पावर या तो सीमित हो गई है और वो बड़े पैक या ज़्यादा सामान घर में खरीद कर नहीं रखना चाहते, या दूसरी और भी वजह यह है कि वो तत्काल बड़ी खरीद नहीं करना चाहते और खरीद को पोस्टपोन रखना चाहते हैं। मैन्युफैक्चर कंपनियों को स्मॉल पैक्स की कैपेसिटीज़ बढ़ाकर उस सामान को अब शहरी इलाकों में डाइवर्ट करना पड़ रहा है, जहां छोटे पैक्स की डिमांड बढ़ रही है। खासतौर से जैसे पार्ले है, जिसके पूरे टर्नओवर में 50% हिस्सा छोटे पैक का है। नेस्ले की एफोर्डेबल पैकिंग्स जो रूरल एरिया में बिकती थी, सस्ती पैकिंग्स, उनकी शहरी इलाकों में मांग ज़्यादा बढ़ी है। कोका कोला ने भी इस तरह की कोशिश की है कि वो अपने छोटे पैकेजेस को शहर में लेकर आए। महंगाई कैसे हमारे खपत के तौर तरीके बदल देती है, हमारे खरीद के खपत की पूरी बाज़ार को बदल देती है। कंपनियां ये परिस्थिति देख रही हैं और हम लगातार देख रहे हैं। पिछले 6 महीने से भारत की खाद्य महंगाई 6 से 7% के बीच बनी हुई है। अगर ये रुख आने वाले समय में बना रहा, क्योंकि जो फूड प्रोडक्ट्स की इन्फ्लेशन है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में करीब 40-45% का हिस्सा रखती है। अगर ये रुख आने वाले समय में बना रहा तो भारत के ग्रॉसरी स्टोर्स में और कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनियों को अपनी रणनीति में और भी बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। पर एफोर्डेबिलिटी, लोगों का ज़्यादा सामान खरीदने की क्षमता घटना चिंता का विषय है, क्योंकि भारतीय जीडीपी अंततः तो लोगों की खपत से ही चलता है।